अस्सलाम वालेकुम, मैं जोया। आप देख रहे हैं जोया विद किचन यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं वाइट सॉस क्रीमी पास्ता। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सब्जियों को थोड़ा सा सोटे कर लेते हैं और इसके लिए हम थोड़ा सा, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बटर ना हो तो आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं, मगर ऑयल आप मत यूज़ कीजिएगा। तो ये मेरे पास कटे हुए प्याज और कटी हुई गाजर और थोड़ी सी शिमला मिर्चें कटी हुई, और इनको हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी सब्जियों को जो सॉफ्ट करते कुछ देर हो चुकी है। ये थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर, और अब हमें 1 से 2 मिनट के लिए इनको ऐसे पका लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी सॉफ्ट हो चुकी है और अब हम इनको निकाल लेते हैं बाहर। माशाल्लाह से हमने सब्जियां निकाल ली हैं और दोबारा से हम इसमें अब ये मेरे पास चॉप किया हुआ लहसुन है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए लहसुन मेरा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें, ये मेरे पास 2 चम्मच के करीब मेरे पास मैदा था। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इसे आपने स्लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है। जब इसकी खुशबू अच्छी से आनी शुरू हो जाए तब आपने इसमें दूध डालना शुरू कर दिया। ये देखिए हमारा जो है, अब हम इस टाइम पे इसमें थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे। ये देखिए इसके आपने अच्छे से लम्स ख़त्म करने। ये देखिए सारे लम्स ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम इस टाइम पे, ये मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है थोड़ी सी, थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर, ये सब हम इसमें थोड़ा सा इसको पका लेते हैं। थोड़ा सा हमें थिक करना है इसको। ये देखिए हमारी सॉस जौन सी है वो थिक हो चुकी है। अब हमने जो ये सब्जियाँ सॉफ्ट की थी ये हम इस टाइम पे इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसमें, ये मेरे पास पास्ता है, मैंने बॉईल किया हुआ है, तो ये हम इसमें डाल देंगे। आप पहले से भी बॉईल करके फ्रीज़र में इसको रख सकते हैं। तो आप किसी शेप का भी मैक्रोनी पास्ता ले सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो। तो ये देखिए इस टाइम पे ये मेरे पास चीज़ है जिसको मैंने कट किया हुआ है और ये हम इसमें डाल देते हैं। और ये मेरे पास थोड़ी सी फ्रेश क्रीम है, ये भी हम इसमें थोड़ी सी डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं फ्रेश क्रीम तो आप डाल सकते हो, ना आप स्किप भी करते हैं, कोई मसला नहीं। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। फ्रेश क्रीम डालने से थोड़ा सा अच्छा टेस्ट हो जाता है। और फ्लेम को स्लो करके हमने थोड़ी देर के लिए इसको हम ढक के पका लेते हैं। थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और हमारा क्रीमी पास्ता देखिए तैयार हो चुका है। फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमारा क्रीमी चीज़ी पास्ता बनके तैयार हो चुका है। फाइनली हमने डिश आउट कर लिया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करेंगे। आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।